कल दिन के बदले रात को अगर बादल फटता और ऐसे ही आपदा आती तो सब तो सोए रहते। किसको पता चलता कि क्या था, कितने लोग मर जाते। वो बीच में जो अभी एक मकान डूबा है उसमें 3 बच्चे अकेले रहते हैं। केरस करो जिसको, कौन सा गुनाह किया हमने? कोई गुनाह नहीं किया हमने। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय मैं नौगांव में मौजूद हूं। करीब शाम 4 बजे अचानक से बारिश हुई और फ्लड की स्थिति यहां पर बन गई और इसके बावजूद आपको लाइव में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था किस प्रकार से यहां की स्थिति बनी हुई थी और लोगों के जो घर है किस प्रकार से घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। SDM साहब है वो भी यहाँ पर आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा और जनता यहाँ पर रोड पर बैठ चुकी है। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्यों वो रोड पर बैठे हैं और क्या कुछ कारण रहा है, क्योंकि प्रशासनिक व्यक्ति भी यहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद भी लोग रोड पर बैठने को क्यों मजबूर है? जी माता जी। सर मजबूर हम इस बात के लिए हैं बेटा, पहले SDM साहब आए 1 घंटा तक खड़ा रहा। हमने बोला कुछ नहीं बोला ना, हमारी बात सुनो। जब आप SDM गाड़ी नीचे से आई, जब हमने आवाज लगा कि रुको रुको, क्यों नहीं रोका? जब ये मेरा लड़का आ गया गाड़ी के आगे, तब उसको धमकी दे रहा चलो आपको अरेस्ट करते हैं। क्यों गाय के लिए करे? क्या गलती कर रखी, चोरी कर रखी, किसी की बेटी भगाई, किसी की वो भगाई या किसी पे झिपटा? पुलिस वाला ने क्यों करे? किसको? जब SDM सर आए थे उन्होंने आपसे बातचीत करी, आपकी बात सुनी? कुछ जब पहले आए थे तो 1 घंटा तक खड़े रहे। हम ऊपर गए खड में, जब तक हम नीचे आए तब तक SDM साहब नीचे गए कि ऊपर आ रहा अभी। जब SDM साहब ऊपर आया हम गाड़ी रोक रहे थे, हाथ दे रहे थे रोको 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 गाड़ी। SDM साहब ने गाड़ी नहीं रोकी। ये बच्चे भाग के आए उधर से और गाड़ी के आगे खिड़की खोलो, खिड़की नहीं खोली, तभी आ गया SDM साहब सीधा उतरा नीचे रहा सब पकड़ चलो इसको अरेस्ट करो। क्यों काय के लिए कर रहे? क्या इसने गलती करी? बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोगों को गिरफ्तार करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। सर मेरा नाम सूरज रावत है, ठीक है। मैम ऐसा हुआ अभी SDM साहब हमारे पीछे 2 घंटे से यहाँ पे, हमने कुछ नहीं बोला। जब SDM साहब नीचे मौके में जा रहे थे, SDM साहब ऊपर आ रहे थे, जैसे आप हमारे बीच में मीडिया आ रही है, हमारे दूसरे मीडिया आ रहे थे। हमने बोला SDM साहब थोड़ा रुक जाओ, और वो गाड़ी को क्या कर रहे हैं उधर से सीधे भगा के जा रहे हैं कि आगे रुक रहा। भाई आगे रुक रहा, दरवाजा है खोल के उतर जाते आप, गाड़ी साइड लगवा लेते, ठीक है ना। जब मैं आगे आया गाड़ी के आगे सो गया तो मेरा गला पकड़ यहाँ से कि अरेस्ट करो इसको, कि हम चोर है क्या, कि हम किसी चोरी की किसी की। भाई अब हम कुछ गलत बोला, हमने ये बोला। भाई बात सुनो, अभी जब गाड़ी आई तो भागे चले गए। भागे है क्यों भागे? भाई क्या मतलब है भागने का? SDM साहब अभी कहाँ गए? पता नहीं भागे या जहाँ गए, हमको क्या पता है कहाँ भागे वो। प्रशासनिक व्यक्ति लोगों के बीच से भाग रहे हैं तो ये कैसी स्थिति बन सकती है? आप देख सकते हैं इस प्रकार। SDM हमारे लिए है ना, हमारे लिए है, वो ऐसे नहीं कि भागने के लिए। भाई 2 शब्द बोल रहे कि सर ये बात है, हमकी इमरजेंसी कहीं जानी है, हम मूर्ख तो नहीं है भाई, पढ़े लिखे हम, ठीक है। ऐसा तो नहीं हमकी बस कर दिया, बस चोर हो जैसे भाग गए। चोर है क्या हम? क्या वो कोई नेता प्रशासनिक व्यक्ति? नेता नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष आ रखे थे, वो भी उन्हीं के साथ चले गए। भाई हमने बना रखा आपको, हमने आपको चुन के भेज रखा, ठीक है ना। हमने उनको चुन के भेज रखा, SDM नहीं बनाया उनको, ठीक है ना। जब चुनाव टाइम था ना, हमने काम किया उनके लिए। आज वो SDM के पीछे भाग रहे। SDM ने बनाया तुझे भाई, बता भाई, मुझे बता मुझे, ठीक है ना। हमने बना के भेजा भाई, आपको भेजा हमको। आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ यहाँ पर? अभी हम ये चाह रहे हैं कि SDM साहब यहाँ पे आएगा, तब तक रोड नहीं खुलेगी यहाँ पे। आज SDM साहब हमको ये बताएगा कि आप किस रीजन पे मुझे अरेस्ट कर रहे थे और किस रीजन पे आप यहाँ से भाग रहे थे। जी कुछ और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक दीदी मौजूद है। आपका भी घर इस फ्लड में? हमारा घर भी यहाँ पे मैडम उसमें आ रखा है, आपदा में आ रखा है। आप हमारे घर में चलिए, उसमें पूरा मलबा घुसा हुआ है घर के अंदर। कल हमने कमरे के अंदर से मलबा साफ किया। अभी 2022 में जब हमने पहले यहाँ पे आपदा आई थी तो हमने उस समय यही एक डिमांड रखी थी अपनी कि हमें यहाँ पे पुलिया चाहिए, हमें यहाँ पे पुलिया चाहिए जिससे कि RCC दीवारें दे, जिससे कि हमारा घर क्या रहे, यहाँ पे सुरक्षित रहे। लेकिन उस समय भी हमारी मांग को अनदेखा किया गया, ठीक है। हमको उठाया गया धरने से, उसमें भी हम बैठे हुए थे, उसमें भी हमको उठा के मलबे को उठा के सीधे किनारे वो करके हमको बोला कि नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। आज 2025 हो गया, जुलाई 2022 से 2025 अगर सितंबर 2025 आ गया और अभी तक हमारा वो पुलिया कहाँ गया? हम रात को हमारे अगर कल दिन के बदले रात को अगर बादल फटता और ऐसे ही आपदा आती तो सब तो सोए रहते। किसको पता चलता कि क्या था, कितने लोग मर जाते। वो बीच में जो अभी एक मकान डूबा है उसमें 3 बच्चे अकेले रहते हैं। अगर बच्चे अगर घर में होते तो बच्चे नहीं मर गए थे रात को, तो इसके जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन कौन है? ये स्थानीय नेता हमारे विधायक का है आज।
हमें जरा कल से उनकी शक्ल दिखाए कि कहाँ है इस थाने ने जिनको हमको चुन के भेज रखा है, विधायक हम सबके हैं, कहाँ है कल से इतनी आपदा रखी यहाँ पे, तो कल रात के बाद यहाँ पर इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो आप देख सकते हैं कि पीड़ित लोगों का जो आक्रोश है वो सर चढ़ गया है और तमाम तरीके के यहाँ पर आक्रोश है। लोग रोड जाम करके बैठे हुए हैं कि एसडीएम साहब जो आए हैं वो गाड़ी से सीधे भाग गए, जबकि लोगों की बात नहीं सुनी। ये इल्जाम लगाया जाए। जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा, यहाँ पुलिया कब से काम स्टार्ट होगा या पुलिया बनेगा, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे धरने पे, हम नहीं उठेंगे। आज अगर बारिश आती है हम वहीं बैठे रहेंगे, हम वहीं बह जाएंगे, लेकिन हम उठेंगे नहीं खड़े। हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, जब तक हमारा काम वो मंजूर नहीं होगा हमारी पुलिया, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मेन हाईवे है एनएच का, हम भी नहीं। कल भी हमें ऐसी धमकी देके यहाँ से उठाया गया और आज आप भी कुछ कहना चाहिए? ये बुढ़िया दे, कल उसको पुलिस वालों ने अंदर ले गया थाने में, जब उसने आवाज उठाई। देखिए जरा क्या कारण था? ये ऐसा क्योंकि वो उठा रहे हैं आवाज, यहाँ पे हो रहा है। तानाशाही हुई और उनको बेचारे के अंदर ले गया, चौकी में रखा उनको। ऐसी पुलिस है यहाँ की भी। बाढ़ के समय जहाँ पर लोगों को राहत देनी चाहिए, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस प्रशासन भी इस समय आरोप लगा रहे हैं कि राहत देने के वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो गिरफ्तार करने पे लगी हुई है, अंदर ले जाकर। कुछ ऐसा ही कहना है कि थाने में इस समय पुलिस प्रशासन उनको लेके जा रहे हैं कि आप माहौल ख़राब मत कीजिए इस स्थिति का। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें इस समय नौगांव से दिखा रहे हैं जहाँ पर फ्लड आए हैं। पुलिस प्रशासन से भी हम बातचीत करना चाहेंगे किस प्रकार का मामला यहाँ पर रहा है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? देखो एसडीएम साहब है, अभी लोगों ने रोका है गाड़ी, हम देखते हैं। एसडीएम साहब कहाँ हैं? यही है वो लोग, यहीं पे एसडीएम साहब कहाँ है? हमें मार्केट पे गए आगे पीछे हैं? जी हाँ। जी, तो क्या कुछ यहाँ पर कल से व्यवस्थाएं हुई है? कितनी आपने लोगों की बातें सुनी है? यहाँ से ग्रामीणों को आरोप लग रहे थे कि आपने इस स्थिति में उनकी सुरक्षा के बजाय उनको थाने के अंदर ले गया था। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक कहने की बातें हैं, लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं, उस हिसाब से बातें कर रहे हैं। हमने तो जो भी संभव था, पुलिस का सारा प्रशासन यहाँ पे था, सब लोग थे, तहसीलदार साहब थे, सब ने जो प्रशासनिक व्यक्ति कौन कौन अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और क्या क्या सांत्वना इनको दी है? एसडीएम साहब आ रखे हैं मौके पे और तहसीलदार साहब हैं, बाकी प्रशासन तो है जो सब। अच्छा, एसडीएम सर भी आ रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था? क्या कुछ कहा उन्होंने? मैम वो ना यहाँ से हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम बोले भाई दो शब्द बोला हमारे सामने, क्यों आप मतलब थोड़ा मीडिया आ रही है, मैं दो मीडिया से बोल रहा हूँ कि क्या रीज़न रहा। भाई उन्होंने गाड़ी वहाँ से एक्सीलेटर दिया सीधे आगे कि मैं आगे रोक रहा। भाई दरवाजा दे रखा, दरवाजा खोल के उतर जाते ना साइड में, क्यों नहीं उतरे? नहीं जी सीधे भाग रहे। तब कहते कि मुझे अरेस्ट करने की बात, यहाँ से पकड़ रहे मुझे कि अरेस्ट करो जिसको। कौन सा गुनाह किया हमने? कोई गुनाह नहीं किया हमने, और धमकी दे रहे। सीधे तौर पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने यहाँ पर आते हैं ताकि कल के दिन हम पे उंगली ना उठे कि यहाँ पर नहीं आई थी प्रशासनिक व्यक्ति। आपको सीधी तस्वीरें हम लोगों से दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे क्या कुछ इस मामले में होता है, इस घटना के संबंध में आगे क्या कुछ प्रोसेस रहती है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।